हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से रहने वाला है। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे 3 बॉक्स दे रखे हैं, ठीक है। तीनों बॉक्स में हमारे क्या हो रहा है, देखो आपको बड़ी संख्या ढूंढनी, तो यहाँ पे 12 हमारी बड़ी संख्या, यहाँ पे 16 हमारी बड़ी संख्या, यहाँ पे 40 बड़ी संख्या है। तो यानी कि 2, 4, 6 में आपको कुछ ऐसा रिलेशन करना है जिससे आपको 12 बन जाए। उसी सेम पैटर्न से आपको 3, 6 या 8 से यहाँ पे ऐसा करना है कि यहाँ पे 16 बन जाए, और उसी सेम पैटर्न से आपको 9, 18 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की वैल्यू में कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे 40 बन जाए। यानी कि भैया कुल मिला के हमारा तीनों बॉक्स में एक ही पैटर्न, एक ही रूल लगना चाहिए। सेम इसी प्रकार से हमारा रीजनिंग का दोस्तों जो 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है ई बराबर 5 है, पी ए जी ई बराबर 29 है, ठीक है। और पी एन का मान क्या होगा, बस आपको ये बताना। तो दोस्तों कोडिंग का क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आप मात्र 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिना पेन उठाए। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस आपको दूंगा, आप आसानी से कर लोगे। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का दोस्तों जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सीरीज का क्वेश्चन है, एक नंबर सीरीज से। यहाँ पे क्या हो रहा है 19 से 22 हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन 22 के बाद यहाँ पे 18 हो गया, 18 के बाद यहाँ पे 24 हो गया। तो सीरीज हमारी कहीं घट रही है, कहीं बढ़ रही है। जब भी आपकी सीरीज कहीं घटे या कहीं बढ़े तो इसका भी हमारे क्या होता है, पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस होता है। ऐसे सवालों को बिना पेन उठाए मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर आसानी से सॉल्व करते हो। जैसे कि यहाँ पे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, जीडी हो गया, नेवी हो गया, ग्रुप डी हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षा में आपको रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। जैसे कि वर्ड एंड लॉजिक, तो आपके एग्जाम में अक्सर ही 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए आप इस वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कह रहे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार से हमें पुस्तक का संबंध लेखक से होगा, सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मूर्तिकार का संबंध किससे होगा, आपको इतना बताना। तो आपको समझना होगा वर्ड को, थोड़ा अर्थ को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से पुस्तक को कौन लिखता है, लेखक लिखता है, लेखक बनाता है। सेम इसी प्रकार से मूर्ति को भाई कौन बनाता है, तो आप कहते हैं मूर्ति को बनाने वाले को क्या कहेंगे, मूर्तिकार कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, और ऐसे प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो, बिना पेन उठाओ, देखते ही आंसर कमेंट करोगे। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कोडिंग से, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में टाइगर, यानी कि आप जो आपको दे रखा वो लिख लो, TIGER। आपने क्या करा, टाइगर को ऐसे लिख लिया, टाइगर को लिखा, आपको कोड क्या दे रखा, QDFHS। तो भाई ये क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा समय कर देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। तो वीडियो पे अंदर तक बने रहिएगा और थोड़े से कॉन्सेप्ट समझिएगा। अरे दोस्तों आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आप कोडिंग के क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा। जैसे आपको दे रखा कोड किसका पूछा, मंकी का। तो दोस्तों आप मंकी का कोड कैसे निकालोगे, तो पहले आप क्या करो, मंकी लिख लो, यानी कि MONKEY। आपने मंकी ऐसे लिखा। सबसे पहले ये देखो भैया हमारे किस कोड भाषा में टाइगर से ये वाला कोड बनना है। तो आप क्या करोगे, पहले से तुलना पहले से करोगे। पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है, ठीक है। जब भी आपको कोई सीक्वेंस ना मिले तो पहले से तुलना क्या करोगे, लास्ट वाले अक्षर से करोगे। इससे भी आपको कोई सीक्वेंस ना मिले तो आप क्रॉस मेथड लगा लोगे। क्रॉस मेथड से भी ना बने तो क्या करोगे भाई, इधर उधर करके देख लीजिए और विपरीत अक्षर का लॉजिक लगा लीजिए। लेकिन हम देखो इस क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे सारे लॉजिक कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो यहाँ पे टी है, यहाँ से क्यू है, तो अगर आप टी से क्यू बना भी रहे हो तो देखो कैसे बनाएंगे। तो भाई देखो टी हमारा आता है 20वें स्थान पे, क्यू हमारा आता है 270वें स्थान पे, यानी कि चलो 20 से क्या होगा 17 हो गया, -3 हो गया। यानी कि टी से क्यू बनना -3 बनना है। आई से डी कैसे बनेगा, तो आई हमारा 9वें पे आता है, डी हमारा 4थे पे आता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो 9 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, यानी कि आई से अगर हमें डी बनाना है तो -5 करना पड़ेगा। यहाँ पे जी से एफ है, तो भाई जी से एफ कैसे बनाओ, तो जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, एफ की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है भाई 6 होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। आपको इसमें कोई सीक्वेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों, अगर हम देखो अगर ऐसे हम कह दो आप भैया कह दो ऐसे बनाते चले जाओ, और जो इसमें हम कर रहे हैं वही प्रश्न आप मंकी में कर लो। लेकिन भाई देखो यहाँ पे टाइगर में हमारे टोटल 5 अक्षर हैं और मंकी में हमारे 6 अक्षर हैं, तो मैं 6वें अक्षर में प्रॉब्लम होगी, आप क्वेश्चन को आसानी से नहीं बना सकते हो। इसलिए आपका ये तरीका हो, ये पैटर्न आपके यहाँ पे गलत है। तो जब भी आपको कोई सीक्वेंस कोई लॉजिक तरीका ना मिले तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को कोई दूसरे तरीके से हल करोगे। अब देखो आप पहले से तुलना पहले से करिए तो आपका नहीं बनना, तो आप क्या करो, पहले से तुलना भाई लास्ट वाले अक्षर कर लो, यानी कि टी से एस बना लो, ठीक है, आई से एच बना लो, जी से एफ बना लो। अगर आपको इससे बिना, अब देखो क्या बनाओगे भाई, जी से एफ बना लो और आई से क्या बना लो, एच बना लो, ठीक है। सॉरी आई से एच के बनाओगे, आई से बना लो भाई डी। तो आपको इससे भी कोई आपको सीक्वेंस ना मिले तो आप क्या करेंगे, आप अंतिम से देखा करो। यानी देखिए आप क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखिए, देखिए 1 मिनट, आपने क्या किया, टाइगर को ऐसे लिखा TIGER, ठीक है, आपने ऐसे लिखा सवाल को। इसके बगल में लिख दीजिए आपको QDFHS, ये आपको दे रखा था, ठीक है। ये आपको प्रश्न में कोड दे रखा था। ये कोड हमारा किस प्रकार से बना, इस कोड को अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो भाई आपको कोडिंग काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आप आसानी से देखते ही बना लोगे। तो कुछ नहीं करना, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। आपने टी से क्यू बनाया, आपको सीक्वेंस नहीं मिला तो आप क्या बनिए, आर से क्यू बना लीजिए। क्यों, क्योंकि आप जानते हो देखो आर से क्यू हमारा बन सकता है। कैसे बन सकता है, क्योंकि देखो आर हमारा आता है दोस्तों 18वें स्थान पे, क्यू हमारा आता है 17वें स्थान पे, यानी कि 18 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, यानी कि देखो भैया -1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ई से क्या बना लीजिए, डी बना लीजिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमने पहले से करिए, हमको कोई सीक्वेंस नहीं मिला। जब भी आपको पहले से तुलना पहले से करने सीक्वेंस ना मिले तो आप क्या करो, लास्ट से देखा करो, यानी लास्ट वाले से तुलना पहले से करा लीजिए, ठीक है। ई से आपको बना लीजिए डी। आपने कोड को ध्यान से देखा होगा, देखो ई से डी बना सकते हो आसानी से ना, क्योंकि देखो अगर आपको ई से डी बनाओगे तो ई के पीछे क्या था, हमारा डी आता है, यानी कि क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। इससे आपको एक सीक्वेंस मिला, आपको क्वेश्चन को हर नजरिए से देखना पड़ेगा। अगर आप देखो जी से हम क्या करें, यहाँ से एफ बना ले, तो जी के पीछे दोस्तों हमारे क्या था, तो आप कह दो जी के पीछे हमारा आता है एफ, यानी कि अभी -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, जी के पीछे हमारा एफ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है,
यहाँ पे हमारा आई हो रहा है, आई से यहाँ पे क्या बनना है दोस्तों, एच बनना है। तो भाई देखो आई हमारा आता है 9वें स्थान पे, एच हमारा आता है 8वें स्थान पे, यानी कि 9 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है, यानी हमको एक इसमें सीक्वेंस मिलेगा। सीक्वेंस का मिला कि हमारा प्रत्येक अक्षर में -1 हो रहा है। कैसे -1 हो रहा है, हमने क्या करा, आर की तुलना पहले से, लास्ट वाली तुलना अक्षर की तुलना पहले से कर दी, यहाँ पे लास्ट वाले दूसरे अक्षर की तुलना शुरुआत के यहाँ पे कोड से दूसरे अक्षर से कर दी, यानी कि आप आर से क्यू बना लीजिए, ई से यहाँ पे डी बना लीजिए, जी से यहाँ पे एफ बना लीजिए और आई से यहाँ पे एच बना लीजिए। ठीक है, सेम सी पैटर्न से आप देखो टी से यहाँ पे एस बना लोगे तो आप जानते हो टी की प्लस हमारी दोस्तों 20 होती है, एस की प्लस हमारी 19 होती है। 20 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है, यानी कि टी के पीछे हमारे क्या था एस आता है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपका इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक अक्षर में -1 हो रहा है, आपका कोड यहाँ पे बन गया, तो इससे आपको सीक्वेंस मिल गया। हम ऐसा क्यों किया, तो भाई देखो टाइगर हमारे 5 अक्षर है और मंकी हमारे टोटल है 2 2 4 2 6 अक्षर है, तो भाई 5 अक्षर चलो बना लेते, लेकिन हमारे 6 अक्षर बनाना, तो मैं 6वें अक्षर में कौन सा लॉजिक लगाना है आपको नहीं पता, तो अब क्या करोगे, अब मंकी के प्रत्येक अक्षर में क्या करोगे -1 कर दोगे। कैसे करोगे, लिखने का तरीका क्या रहेगा, आप देखिए, आपने समझ लिया, हमने क्या करा आर से ये क्यों बनाया था, यानी कि लास्ट वाले अक्षर से पहला अक्षर बनाया था, ऐसे बनाया था, मतलब ये टाइगर को जो हमारे लास्ट से बनाते चलेगा तो हमारा शुरुआत के यहाँ पे अक्षर बनते चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करोगे दोस्तों, समझिएगा, आपने लिखा है MONKEY, आपने मंकी को ऐसे लिखा। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, करने का तरीका क्या, अब ये मत कर देना कि वाई से यहाँ पे लास्ट का अक्षर बना लो, नहीं, जिस प्रकार से आपने यहाँ पे आर से यहाँ पे क्यू बनाया था, सेम इसी प्रकार से वाई से यहाँ पे पहला अक्षर बना लो। तो वाई में क्या करोगे, देखो आर से क्यू कैसे बनाया था आपने -1 करके बनाया, तो वाई में क्या करोगे -1 करोगे, तो वाई में आप जैसे -1 करोगे तो दोस्तों हमारा आ जाता है एक्स। ठीक है, और यहाँ पे अब इसे आई वाला अक्षर बनाओगे एक्स के बगल वाला, तो में क्या करोगे -1 करोगे, तो में -1 करोगे हमारा दोस्तों डी आ जाएगा। यहाँ पे के, तो के में जैसे आप -1 करोगे तो दोस्तों हमारे के पीछे क्या आता, तो भैया कह दोगे के के पीछे हमारा जे आता है, यानी कि एक्स डी जे। तो एक्स डी जे आपको देखो ऑप्शन में डी में और किसमें दे रखा, ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में बी सी आपके गलत हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार से देखो एन के पीछे वाला अक्षर क्या होता है, वो ये कोड हो जाएगा यहाँ पे, तो एन के पीछे हमारे क्या आता है एम आता है, यानी कि -1 करने पर हमारा एम आ गया। ओ के पीछे हमारे क्या था दोस्तों, तो ओ के पीछे दोस्तों हमारा एन आता है, यहाँ पे एम है, तो एम के पीछे दोस्तों हमारे क्या, तो भैया आप कह दोगे एम के पीछे हमारा आता है एल, यानी कि वो कोड बन के तैयार हो गया एक्स डी जे एम एन। तो एक्स डी जे एम एन एल आपको ऑप्शन में डी में देखो दोस्तों पूर्ण रूप से देखा, यानी कि ऑप्शन में दिया क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने कुछ नहीं किया, आपने सीक्वेंस निकाला, आपको सीक्वेंस नहीं मिला, आपने क्या किया, वाई से यहाँ पे एक्स बना लिया, ई से यहाँ पे डी बना लिया, के से यहाँ पे जे बना लिया, एन से यहाँ पे एम बना लिया। कैसे बनाया, प्लेस में क्या हो रहा है -1 हो रहा है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कह सकते हो यहाँ पे -1 हो रहा है। तो ऐसे हमारे कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे लुप्त संख्या का चयन कीजिए। अब दोस्तों मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में कौन संख्या की संख्या आपको बतानी, तो कैसे करेंगे, देखो सवाल को पहले ध्यान से देखो, बड़ी संख्या कहाँ पे यहाँ पे, तो क्या करो 2 से 4 बना सकते हो, 4 से 6, देखो अगर वो कोई सीक्वेंस नहीं मिला, आप कह दो कि हम 2 4 को जोड़ देंगे 6 हो गया, 6 6 हमारा दोस्तों हो जाएगा 12। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हमारा 6 3 हो गया क्या 9, 6 3 हमारा 9 और 9 18 हमारा दोस्तों होता है 17, लेकिन हमको दे रखा है 16, यानी कि ये पहला जो आप लॉजिक लगा रहे हो लॉजिक आपका गलत हो गया। ठीक है, तो आप किसी दूसरे लॉजिक से करो। दूसरा लॉजिक दोस्तों हमारे क्या है, कभी कभी हमारे क्या होता है 4 से देखो यहाँ पे 12 बन जाता है, यानी कि 4 से दोस्तों हमारा 12 हो रहा है, 2 से हमारा दोस्तों क्या हो रहा है 6 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे छतरी हमारा होना चाहिए 16, तुम्हारा छतरी तो 16 तो होता नहीं, छती हमारा होता है दोस्तों 18। जिस प्रकार से 4 में 3 गुणा करने पर 12 बना था, 2 में 3 गुणा करने में 6 बना था, सेम इसी पैटर्न से 6 गुणा करने वाली संख्या 16 बनी चाहिए थी और 3 में 3 गुणा करने हमारे यहाँ पे 8 बनी चाहिए। देखो हमारा ये नहीं बना, तो आपके ये पैटर्न भी गलत हो गया। तो आप क्या करोगे, देखो आपको जब भी कोई सीक्वेंस मिला, आप थोड़ा ध्यान से देखो, आप 2 से 4 बना सकते हो, मतलब ऐसे देखिए आप 2 से 4 बना सकते हो, कह दो हाँ 2 में अगर हम 2 जोड़ें 4 बन जाएगा। 4 में अगर हम लोग क्या करें, एक मिनट, अगर आप कह दोगे भैया हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आप 4 में क्या करोगे, 2 जोड़े तो आपका 6 ही बन जाएगा, लेकिन आप देखिए जैसे ही 6 में 2 जोड़ो तो हमारा 8 बनेगा, सॉरी यहाँ पे 12 बनेगा, तो आप कह दो भैया हमारे 6 में 2 जोड़ने पर हमारा 8 बनेगा, 12 नहीं बनेगा। तो आप क्या करिए, आप देखो आपको करना क्या, आप क्या करो, अगर हम 2 में 2 जोड़ें, 2 की गुणा करा दो, 2 में तुम्हारा 4 बन जाएगा, आपको तो 4 बन जाएगा। अगर हम 4 में 2 जोड़ दें हमारा दोस्तों 6 बन जाएगा, आपको तो 6 बन जाएगा। इसी 6 में क्या करें, फिर से 2 गुणा करा दो, तुम्हारा 12 बन जाएगा, तो हाँ बन जाएगा। कैसे वो देखिए, आपने पहले वाले 2 में क्या किया, आपने पहले वाले 2 में क्या करी, 2 की भाई गुणा करा दी, आपने पहले वाले 2 में 2 की गुणा करा दी, आपका 4 बन गया। ठीक है, आपने क्या करी, 4 में 2 जोड़ दिया तो आपका बन गया 6, आपने 6 बना ली। अब 6 से मैं आप क्या कर दी, फिर से आपने 2 की गुणा कर दी, आपका बन गया दोस्तों 12। कैसे बनाया, एक बार आपने क्या करी 2 की गुणा करी, एक बार 2 की गुणा 2 जोड़ दिया, फिर एक बार दूसरी बार क्या करी 2 की गुणा कर दी, यानी कि आपने एक बार क्या करी 2 की गुणा करी भाई, उसके बाद गुणा करने के बाद आपने 2 को जोड़ दिया, 2 को जोड़ने के बाद फिर से 2 की गुणा कर रिपीट कर दी। सेम इसी प्रकार से भाई क्या करोगे, 3 में क्या करोगे 2 जोड़ोगे। देखिए अब क्या करोगे भाई, 3 में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करें, अब देखो यहाँ पे काफ़ी आपको दिक्कत आएगी। आप कहते भैया हमने 3 में क्या करी, हम 3 में क्या करेंगे 2 की गुणा करेंगे। आपको सेम पैटर्न करना है, जिस प्रकार से आपने देखो 2 था, 2 में 2 की गुणा करी, तो आपको क्या करना 3 था, आप 3 में 2 की गुणा करो, 3 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना था, हमें 6 में क्या करना 2 जोड़ना था, जिस प्रकार से हमने 4 में 2 जोड़ा 6 बना, तो सेम इसी प्रकार से 6 है तो 6 में 2 जोड़ दोगे सेम पैटर्न से, तो आपका जो यहाँ पे 8 बन गया दोस्तों, 8 बन गया। अब 8 में क्या करोगे 2 की गुणा कर दो, 8 में जैसे ही आप 2 की गुणा करोगे जोड़ने के बाद फिर से गुणा करेंगे, तो 8 में 2 की गुणा करोगे दोस्तों हमारा बन जाएगा 16। और देखो आपको 16 पे दे रखा है, यानी कि आपने बड़ा नंबर बना लिया।
लिए। किस क्रम से बनाए आप समझ गए होंगे। अब सेम इसी प्रकार से कुछ नहीं करना है। अब इसको देखिए, यानी क्या करोगे भाई, पहले करोगे 9 में 2 की गुणा, तो भाई 9 में 2 की गुणा करो दोस्तों, हमारा आ जाएगा 18। 18 में क्या करोगे, 18 में भाई में देखो गुणा करने के बाद 2 जोड़ना था, 18 में 2 जोड़ो तुम्हारा आ जाएगा दोस्तों 20, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। और चेक करो आपको ऑप्शन किस ऑप्शन में 20 दे रखा है, तो आप कहोगे ऑप्शन में बी में हमको 20 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में बी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हो गया आपकी 20 वैल्यू आ गई। अब देखो 20 से 40 कैसे बनेगा, तो भाई देखो 18 के बाद में देखो जोड़ने के बाद में गुणा करनी थी, यानी कि 20 जो आया 20 में क्या करोगे 2 की गुणा करोगे सेम पैटर्न से, तुम्हारा बन जाएगा 40। यानी कि हमारा सवाल में कुछ नहीं लगा, आपने पहले अंक में 2 की गुणा करी और दूसरे अंक में 2 जोड़ दिया, आपका 6 बन गया, और तीसरे अंक में क्या करी 2 की फिर से गुणा कर दी और 12 बना लिया। यहाँ पे सेम इसी प्रकार से हमने सारे बॉक्स में कर दिया, आपका हर बॉक्स में ही लॉजिक लग रहा है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग को दोस्तों हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे 2 से 4 हो रहा है, 4 से 12, 12 से 48, क्या हो रहा है सीरीज में, जो हमारी सीरीज काफी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। नहीं 2 से 4 हुआ, आपका दोगे प्लस का 2 बढ़ गया, चलो ठीक है। 4 से यहाँ पे क्या हो रहा है 12 हो रहा है, तो भैया आप कह दोगे प्लस का 8 बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे 12 से 48 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा होगा, तो आप कह दोगे भैया यहाँ पे 24 बढ़ रहा होगा, ठीक है, सॉरी 36 बढ़ रहा होगा। आपके तो भी यहाँ पे गैप हमारा 36 आया, तो देखो आपको कोई से सीक्वेंस मिलेगा, 2 से 8 हो गया, 8 से यहाँ पे 36 हो गया, इससे गैप को कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा। सीक्वेंस क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने 36 के बाद वाला गैप पता होगा, उसको 48 में जोड़ देंगे तो आपकी क्वेश्चन की वैल्यू आएगी। लेकिन आपको इससे गैप से कोई सीक्वेंस ही नहीं मिला, आप क्या करिए देखो, आप क्या करिए 2 4 को ऐसे लिखा आपने 2, 4, 12, ये आपको सीरीज काफी लंबी दे रखी है 48 बाद क्वेश्चन मार्क। तो आप थोड़ा माइंड में लॉजिक लगाइए। देखो जब भी हमारे सीरीज के क्वेश्चन आए आप क्या करोगे, जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब सारे माइंड में आपको लॉजिक रखना है। अब इसमें लगा दीजिए, आपने गैप से निकाला आपका नहीं बना, आपने क्या करिए अगर हम 2 में 2 की गुणा करें तो दोस्तों हमारा 4 बन जाएगा, ठीक है। 4 में अगर हम लोग 3 की गुणा करें तो दोस्तों हमारा 12 बन जाएगा, आपके दोस्तों 12 बन जाएगा। 12 में अगर हम क्या करें 4 की गुणा करें तो हमारा दोस्तों 48 बन जाएगा, 12 को हमारा 48 होता। 48 में हम क्या करें किसी गुणा करेंगे, देखो 5 गुणा करेंगे, क्यों करेंगे समझिएगा। आपने क्या करी 2 में 2 की गुणा करी 4 बन गया, 4 में 3 की गुणा करी हमारा 12 बन गया, 12 में हमने 4 की गुणा करी आपका 48 बन गया। इस यहाँ तक आपको सीरीज में दे रखा था, तुम्हारा इसमें सीक्वेंस मिला, सीक्वेंस का मिला देखो 2 के बाद 3 की गुणा हो रही, 3 के बाद 4 की गुणा हो रही, 4 के बाद यहाँ पे दोस्तों किसकी होगी 5 की होगी, क्योंकि 2 3 4 5 हमारा क्रम से चल रहा है। यानी कि 48 में अगर हम लोग 5 की गुणा करते हैं, जिस प्रकार से आपने 12 में 4 की गुणा करा ये 48 बन गया, सेम इसी प्रकार से दोस्तों आप 48 में 5 की गुणा कर दें जबकि क्वेश्चन मार्क वैल्यू आ जाएगी, तो 48 पंचे दोस्तों होता हमारा 240, यानी क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 240 आ जाएगी। और आपको ऑप्शन में बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग में नंबर सीरीज के दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो हमको सीरीज देखिए यहाँ पे 19 22 18 24 17 26 जो कि आपने थंबनेल में देखी होगी। तो भाई देखो 19 से 22 चलो ठीक है, 19 3 हमारा होता है 22, आप कह दो 22 से 18 कैसे बनाएंगे, तो आप माइनस कर लोगे, ठीक है। आपके तो माइनस का 4 हो रहा है, लेकिन 18 से यहाँ पे क्या तो 24 हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो रहा है भाई 6 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 24 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, तो भाई देखो हमारा कहीं प्लस कहीं माइनस, तो आपको इसमें कोई सीक्वेंस मिलेगा तो नहीं मिलेगा ना, तो आप क्वेश्चन की वैल्यू आसानी से नहीं निकाल पाओगे और आपका काफी ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आप क्या करो, जब भी आपको कोई सीरीज हमारी बढ़ते हुए घटते क्रम में दिखे, देखो यहाँ पे 19 से 22 हुआ, 22 से 18, 18 से 24, 24 से 17, यानी सीरीज जब भी हमारी कहीं घटते या बढ़ते हुए क्रम में दिखे तो आप क्या करोगे, पहले सिर्फ तुलना तीसरे से करोगे, तीसरे के यहाँ पे 5वें से करोगे, 5वें के यहाँ पे 7वें से करोगे, ठीक है। 7वें से हमारा क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे आप क्वेश्चन की वैल्यू निकाल लोगे। तो कैसे निकलेगी भाई, देखो यहाँ पे 19 18 कैसे बनना है, सिर्फ आपको इतना देखना। तो आप कहते भैया 19 18 बनना है, यानी कि माइनस होने जा रहा है, ठीक है। 18 से यहाँ पे क्या बनना है 17 बनना है, सीरीज में माइनस होने जा रहा है। 17 पे यहाँ पे क्या होगा, तो भाई 17 से भी यहाँ पे होगा -1, क्यों, क्योंकि देखो भाई 19 18 बना -1 करके, 18 से 17 बना -1 करके, ठीक है। यानी कि 17 के बाद जो हमारी सीरीज चलेगी कंटिन्यूस चलेगी तो वही करेगी -1 करके चलेगी, क्योंकि पीछे हमारा -1 हो रहा था, ठीक है। हमको सीक्वेंस मिल गया, तो 17 में -1 तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 16, यानी कि क्वेश्चन वैल्यू दोस्तों हमारी 16 हो जाएगी और आपका ऑप्शन में डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकल गया आपका आंसर। आपको यहाँ पे 22 24 और 26 कोई मतलब ही नहीं है, मतलब तब होता जब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क उधर रखा होता तो क्या करते 22 की तुलना 24 से करते, 24 से 26 से करते और 26 की तुलना पे क्वेश्चन मार्क से वैल्यू निकाल लेते। कैसे निकालते, अब जरूरी नहीं कि 22 से यहाँ पे 24 बनना तो -1 करके बने, ये नहीं हो सकता, ठीक है। आपके यहाँ पे डबल नंबर की सीरीज चलती है, आप 19 18 18 17 17 से 16, इसमें आपका एक सीक्वेंस चलेगा -1 तो ये -1 में ही चलती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारा जरूरी नहीं कि 22 से जो 24 बनना 24 यहाँ पे 26 बनना है, यहाँ पे भी -1 हो। यहाँ पे देखो आपका क्या हो रहा है 22 से 24 बनना प्लस का 2 हो रहा है, यानी कि 24 से 26 कैसे बना प्लस का 2 हो रहा है, तुम्हारे 26 के बाद वाली संख्या को भी +2 करके हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी। ये हमारा इसमें सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस सीरीज को समझ गए दोस्तों। इस सीरीज पर आधारित आपके गांव में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का जो 6वां क्वेश्चन कह रहा है उचित वेन आरेख का चयन कीजिए। अब दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है, क्यों पूछता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, मात्र 5 सेकंड का समय लगता है। 5 सेकंड का समय कैसे लगता है, जब आपको पता होगा महिला वकील पुलिस में, भाई आपको देखो महिला वकील पुलिस के लिए आपको 3 गोले दिए गए। अब 3 गोले किस प्रकार से बनेंगे वो आपको बताना है। तो देखो महिलाएं जो होती हैं, आपने क्या करिए महिलाओं को वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये हमारी महिलाएं होगी, महिलाएं होगी। अब बात करते हैं भैया कि महिलाओं को वेन डायग्राम बनेगा किस प्रकार से। तो देखो भैया कुछ महिलाएं, ये जो महिलाएं ये हमारी क्या होगी महिलाएं होगी, ठीक है। हमने मास यूनिट नोट कर लिया। अब कुछ महिलाएं हमारी क्या होती है वकील हो सकती हैं, ठीक है। वकील का पद हमारा अलग होता है, देखो पुलिस ले रखा है, यानी कि पुलिस का पद जो हमारा होता है वो क्या दोस्तों अलग होता है। तो देखो भाई महिलाएं जो हमारी हरे कलर की कोली वाली क्या है महिलाएं। अब कुछ महिलाएं हमारी वकील भी हो सकती हैं और कुछ महिलाएं हमारी क्या होंगी पुलिस में भी जा सकती हैं, यानी दोस्तों महिलाएं जो हमारी कुछ वकील होंगी कुछ पुलिस भी होंगी। तो आपको ऑप्शन नंबर सी आपको ऐसे सेटिस्फाई करा। देखिए यहाँ पे बीच वाला गोला हमारा महिलाओं को हो गया और ये किनारे वाला गोला
पुलिस का हो गया और ये किनारे में बोला वकील का हो गया, ठीक है। यानी कि आपको कुछ का वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में आपने कई सारे चैप्टर को देखा होगा और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों इनके प्रश्न तो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या करता है, जैसे कि डाइस वाले हो गए, कैलेंडर वाले हो गए, इनके क्वेश्चन भले ही ना आए, लेकिन आपको जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कैलेंडर दोस्तों इसमें रीजनिंग में कम पूछा जा रहा है, लेकिन बहुत ही कम पूछा जा रहा है, एक दो उसमें आ जा रहा है शिफ्ट में। जैसे कि आप देखो क्या दे रखा है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है OPQR, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है NOPQ। तो भाई देखो, जैसे आप कोडिंग का क्वेश्चन करते हो, लेटर सीजी का क्वेश्चन करते हो, सेम इसी प्रकार से आपको लेटर एनालॉजी के भी क्वेश्चन करने होते हैं। करना क्या होता है, पहले से तुलना पहले से करोगे। यहाँ पे O से N बना लीजिए, यहाँ पे P से क्या बना लीजिए, O बना लीजिए, यहाँ पे Q से क्या बना लीजिए, P बना लीजिए, R से यहाँ पे क्या बनाएंगे, Q बनाएंगे। अगर इसमें आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है, यानी कि आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिला तो क्या करोगे, पहले यहाँ पे देखो R है तो R की तुलना पहले से यहाँ पे N से कर लोगे। यहाँ पे देखो Q है तो Q की तुलना शुरुआत के दूसरे से कर लोगे। इससे भी आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिलता है। कभी कभी क्या करता है, इससे भी सीक्वेंस नहीं मिलता है तो क्या करता है, यहाँ पे विपरीत अक्षर दे रखा होता है, ठीक है। विपरीत अक्षर दे रखा हो तो विपरीत अक्षर भी ना दे रखा हो तो क्या करेगा, जो अक्षर यहाँ पे OPQR लिखा तो आपको यहाँ पे OPQR दे देगा, बस क्या कर देगा, स्थानों की अदला बदली कर देगा, ठीक है। क्रम से ना देखे उल्टा सीधा अक्षर दे देगा, इधर उधर करके रख दे देगा, तो उसमें आपको क्रॉस मेथड लगता है। तो आप देखो क्वेश्चन कैसे करोगे, यहाँ पे देखो पहला अक्षर हमारा O, यहाँ पे पहला अक्षर हमारा N है, तो आपने क्या करी O से N बनाया, तो कैसे बनाया, तो O के पीछे दोस्तों हमारा क्या आता है, N आता है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो आपको पता चल कि पहले अक्षर हमारा -1 हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दूसरा अक्षर P है और यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा O है, तो भाई P से O कैसे बनाओगे, तो P के पीछे हमारा दोस्तों O आता है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर हमारा दोस्तों Q है, यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा P है, तो Q से Q पैसे बनाओगे, तो भाई Q के पीछे दोस्तों हमारे क्या था, P आता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि Q की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी होती है 17 और P की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 16, यानी कि 17 से 16 हो रहा है, तो आपको -1 हो रहा है। आपको प्लेस वैल्यू याद होनी, यानी कि दोस्तों आपको कोडिंग या लेटर से या लेटर एनालॉजी क्वेश्चन करें तो आपको A to Z की प्लेस वैल्यू और इनके विपरीत अक्षर भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी Q से P बना -1 करके, यहाँ पे R है, यहाँ पे Q है, तो R से Q बना दोस्तों हमारा -1 करके, यानी कि इसके प्रत्येक अक्षर में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे E है तो पहले क्या करोगे, प्रत्येक अक्षर में -1 कर दोगे, यानी कि देखो अब यहाँ पे E में -1 करोगे तो दोस्तों हमारा क्या है, E के पीछे दोस्तों हमारा आता है D, यानी कि पहला अक्षर हमारा D हो जाएगा। यहाँ पे F है तो F में भी क्या करोगे, सेम पैटर्न से -1 करोगे, तो जैसे F में -1 करोगे दोस्तों तुम्हारा F के पीछे आता हमारा E, यहाँ पे देखो G है तो G में जैसे आप माइनस करोगे तो G के पीछे हमारा दोस्तों F आएगा। यहाँ पे H है तो H में -1 करोगे जैसे भैया तो H के पीछे हमारा तो दोस्तों आ जाएगा G, यानी कि DEFG। तो DEFG आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। काफी बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला यदि E बराबर 5 है, यानी कि सिंगल E बराबर आपको 5 दे रखा हो, यहाँ पे PAGE, भाई PAGE बराबर 29 दे रखा है और आपसे पेन का कोड पूछा क्या, तो ऐसे क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करोगे अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो, नहीं तो आपको 15 से 20-30 सेकंड का समय लग जाएगा इन क्वेश्चनों में समझने में। पहले तो समय इतना कमा दोगे, तो यहाँ पे E से 5 बनना है तो पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए। जब भी आपका कोड क्या बने भाई, अक्षरों से अंकों में बने तो भाई उसकी हमेशा क्या करता है, प्लेस वैल्यू से कोड बनता है। यानी कि यहाँ पे देखो E के कोड बनना का 5 दे रखा है, तो कैसे बनना है, तो हमने बताया भैया जब भी आपका अक्षरों से कोड बने अंकों में तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं प्लेस वैल्यू बनने के, ठीक है। कभी कभी कहते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली वैसे कोड दे रखा है, जैसे मान लो E का कोड 4 दे दिया तो कैसे बनाया आपको नहीं पता होगा। पहले समझिए इस क्वेश्चन को समझिए, फिर अगले पार्ट में आपको बिल्कुल डिस्कसिव कोडिंग के क्वेश्चन करा देंगे। यहाँ पे E से क्या बनना है, 5 बनना है। यानी कि देखिए आपने ध्यान से देखा E की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों, तो आप जानते हो देखो E की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी होती है 5 A to Z में, यानी कि आपको A to Z की प्लेस वैल्यू याद होंगी तभी आप क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। देखो A हमारा पहले पे आता है, B हमारा दूसरे पे, C हमारा तीसरे पे, D हमारा चौथे पे, E हमारा 5वें, ऐसे आपको बताना होगा, ठीक है। तो E हमारा पे 5वें, तो आप कह दो भैया हमारा E की प्लेस वैल्यू, E का कोड तो 5 बनना है, उसकी प्लेस वैल्यू बनना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे PAGE है, चलो मान लिया। अब आपको क्या करोगे भैया, आप कह दोगे PAGE, तो P की प्लेस वैल्यू दोस्तों होती हमारी 16 होती है, ठीक है। A की प्लेस हमारी 1 होती है, G की प्लेस हमारी दोस्तों 7 होती है और E है तो E की प्लेस हमारी 5 होती है, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपको कोड यहाँ पे दे रखा था 29, तो देखो यहाँ पे 4 अक्षर हैं भाई, 4 अक्षर की अलग अलग प्लेस वैल्यू लिखते हो तो यहाँ पे कोड ज़्यादा 4 अक्षर मतलब वैसे आता, ठीक है, जी कोड आता आपको, लेकिन यहाँ पे कोड आपको दे रखा 29, तो भाई ये 29 कैसे बना है, तो उसने कुछ नहीं किया, आपने क्या करी प्लेस वैल्यू लिख लिया, ठीक है। अब क्या करो, इनको प्लेस वैल्यू में जोड़ो, गुणा भाग करो, घटाना करो, कुछ भी करो, आपको क्या करना है, कुल मिला के 29 बनाना है। तो आपने 16 और 1 और 7 की इनकी प्लेस वैल्यू का आपस में जोड़ दिया, 16 दोस्तों हमारे क्या होगा 17 होगा, 17 7 दोस्तों हमारे क्या होगा 24 हो गया और 24 5 दोस्तों हमारा होता है 29। यानी किस तरीके से भी आपको क्वेश्चन को देखना किस प्रकार से कोड बनाया 29, उसने क्या करी PAGE को प्लेस वैल्यू लिखी, आपस में जोड़ दिया और आपका यहाँ पे 29 बन गया, ठीक है। यानी कि इस E बराबर 5 आपको दे रखा तो उसकी प्लेस वैल्यू से, ठीक है, और यहाँ पे PAGE को उसकी प्लेस वैल्यू लिखी, आपस में जोड़ दिया, आपको 29 बन गया। अब सेम इसी प्रकार से हम देखो PEN है, यानी कि P की प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है और कुछ आपस में जोड़ देना। तो P की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी तो 16 होती है, E की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 5 होती है, ठीक है। P की प्लेस वैल्यू 16, E की 5 और N की होती है दोस्तों हमारी 14, ठीक है। अब क्या करो 16 5 और 14 को जोड़ लो, तो 16 और 5 हमारा दोस्तों हो गया 21, 21 14 दोस्तों हमारे क्या होता है, तो भाई 21 और 14 हमारा दोस्तों हो जाता है 35, ठीक है। 21 14 हमारे दोस्तों क्या हो जाता है 35,
तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, तो बस आपको कोड देखना किस प्रकार से बना था। जरूरी नहीं है कि कोड हमारा इसी प्रकार से बने। पेपर में कभी कभी क्या करता है, जैसे यहाँ पे आपको देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, कोड किस प्रकार से बना, उसकी प्लेस वैल्यू लिखा, जोड़ दिया, बन गया कोड। कभी कभी क्या करता है, जैसे यहाँ पे मान लो आपको 33 दे रखा होता है, तो भाई आप 33 कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे मान लो आपको 8 दे रखा होता है, तो भाई 8 कैसे बनाते हैं। तो आप क्या करते हैं, देखिए आपने क्या करी, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, 5 में अगर हम लोग 3 जोड़ते तो आप 8 बना लोगे, क्या 8 बना लिया। ये आपका सीक्वेंस आप समझ गए कि 8 हमारा कैसे बनेगा इसे। और यहाँ पे देखो 33 दे रखा है, यानी कि आपने देखो PAGE की प्लेस वैल्यू जोड़ी, हमारी आ गई 29 है, ठीक है। अब यहाँ पे ई सिंगल था, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू को जोड़े ना जोड़े बराबर, तो हमने क्या करें 3 जोड़ दिया, हमने 8 बना लिया। इसी प्रकार से आपको 33 बनाना है। तो भाई देखो सॉरी 33 नहीं, आप क्या करो यहाँ पे 32 आपको बनाना है, ठीक है। आप मान लो आपको यहाँ पे कोड 32 दे रखा हो, तो आपसे पूछे पेन का कोड क्या होगा, तो भाई देखो 32 कैसे बनाओगे, तो आपने प्लेस वैल्यू जोड़ी तो आपको यहाँ पे 29 आ गया, ठीक है। 29 में सेम लॉजिक, जिस प्रकार से आपने ई की प्लेस वैल्यू में 3 जोड़ा, सेम इसी प्रकार से PAGE की प्लेस वैल्यू में, यानी कि इसके जो जोड़ने पे आया उसमें क्या करोगे 3 जोड़ दोगे, तो 29 में दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 32 बन जाएगा। आप सेम इसी प्रकार से PEN की प्लेस वैल्यू जोड़ो, हमारा क्या आया भैया 35 आया, ठीक है। 35 आया, 35 में क्या करना पड़ेगा, आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, तब आपका 38 बनेगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है, घुमा के पूछ लेते हैं। बस आपको कोडिंग हर प्रश्न को समझना, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं भैया